नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामायण की उस मार्मिक कथा में ले चलेंगे जहां एक मां के वरदान, एक पुत्र के त्याग और एक नारी की परीक्षा ने पूरे संसार को धर्म का अर्थ समझाया। ये कथा है कैकेयी के वरदान, श्रीराम का वनवास और सीता हरण की। ये कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि युवराज राम का राज्याभिषेक किया जाए। चारों ओर उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर सजाया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। जनता प्रसन्न थी क्योंकि राम जैसा आदर्श, मर्यादित और करुणामय राजकुमार उन्हें राजा मिलने वाला था। माता कौशल्या आनंद से भर उठी। माता सुमित्रा और उर्मिला भी प्रसन्न थीं। लेकिन इसी प्रसन्नता के बीच एक ऐसा बीज बोया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। कैकेयी की दासी मंथरा, जो सदा कपट और ईर्ष्या से भरी रहती थी, उसने ये समाचार सुना। उसके मन में भय बैठ गया। यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। उसने कहा, महारानी, आज राम राजा बने तो कल आप और भरत दोनों ही महत्वहीन हो जाएंगे। कैकेयी पहले तो हंसी, लेकिन मंथरा की बातें धीरे धीरे उसके मन में विष बनकर उतर गईं। मंथरा ने उसे याद दिलाया, राजा दशरथ ने युद्ध में प्रसन्न होकर आपको 2 वरदान दिए थे। बस यहीं से कैकेयी का मन बदल गया। कैकेयी को भवन में चली गई। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कैकेयी भूमि पर पड़ी रो रही थी। दशरथ व्याकुल हो उठे। कैकेयी ने कहा, यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे 2 वरदान आज पूरा कीजिए। पहला वरदान यह है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान यह है कि श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने विनती की, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी का हृदय पत्थर बन चुका था। जब श्रीराम को ये समाचार मिला तो उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। माता कौशल्या मूर्छित हो गई। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, लेकिन राम अडिग रहे। उन्होंने कहा, धर्म कठिन होता है पर त्याग ही उसका मार्ग है। सीता जी आगे बढ़ी और बोली, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा घर। मैं भी वन जाऊंगी। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वल्कल वस्त्र धारण कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या रो रही थी। राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। ये केवल वनवास नहीं था, ये धर्म की अग्नि परीक्षा थी। उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने पूरे 13 वर्ष वन में रहते हुए अनेक असुर और राक्षसों का वध करके ऋषि मुनि और ग्रामजनों को उनके आतंक से मुक्त किया और पंचवटी में राम कुटिया बनाकर रहने लगे। रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण द्वारा उसका उपहास हुआ और उसका नाक कान काट दिया गया। यह अपमान रावण तक पहुंचा और यहीं से सीता हरण की नींव पड़ी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाया। सीता जी उस मृग को पाने की इच्छा करती हैं। राम उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। रावण साधु का वेश धारण कर आता है। सीता जी लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसी क्षण रावण उनका हरण कर लेता है। धरती कांप उठती है, आकाश रो पड़ता है। यहीं से अधर्म के अंत की शुरुआत होती है। ये कथा हमें सिखाती है, वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। त्याग ही सच्ची शक्ति है। अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।